हाँ बच्चों, हम लोग लास्ट टाइम कंपाउंड एंगल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे ना। उसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवाया। अब आप बुक से बना लीजिएगा, बन जाएगा, टेंशन नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं कुछ नेक्स्ट रीडिंग देखते हैं। मैं थोड़ा सा कंपाउंड एंगल फार्मूला दोबारा लिख रहा हूँ। सर क्यों? मैं आपको बता दूंगा क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आपको भी पता चल जाएगा सर काहे लिखे हैं। तो एक बार देख लो, साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता था? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही ना? सही है। ऐसे ही क्या साइन ए माइनस बी क्या होता था? यही फार्मूला होता था, बीच में माइनस लग जाता था। सही है? हाँ सर सही है। माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ऐसे ही क्या कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी क्या होगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी क्या होगा? यहाँ पे बस प्लस होगा। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। देख लो, कोई डाउट बताओ। सही है? यहाँ तक को डाउट है बताइए, ठीक है। ऐसे ही tan a प्लस बी भी होता था। tan a प्लस बी क्या? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a माइनस बी क्या होता था? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। यहाँ तक को डाउट बताइए। चलिए, इसको मैं दोबारा इसलिए लिखा, देखिएगा समझिएगा। इसको मैं फर्स्ट नाम देता हूँ, ठीक है। इसको सेकेंड देता हूँ, ठीक है। इसको थर्ड बोल देता हूँ, ठीक है। इसको फोर्थ बोल देता हूँ। कोई डाउट है बताइए। सही है? तो इसमें जो क्वेश्चन आपको करवाए थे आप बना लीजिएगा। अब आपसे बेहतरीन ढंग से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवा दिया था। तो अब आते हैं, देखिएगा समझिएगा। इस फार्मूला लिखने का मतलब मेरा ये है, ध्यान दीजिएगा आप ही, ठीक है। अगर फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दिया जाए, ठीक है। सही है? फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दिया जाए। ध्यान दीजिएगा। क्या सर हम लोग करते हैं? फर्स्ट प्लस सेकेंड। क्या करते हैं? फर्स्ट प्लस सेकेंड। इसे देखिएगा क्या होगा। ये दोनों को बच्चों आप ऐड करोगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड करोगे, तो देखो ना, ये कॉस है, कॉस है साइन भी प्लस में है, और कॉस है साइन भी क्या है? माइनस में है। अगर दोनों का प्लस करोगे तो क्या होगा? कैंसिल होगा। 2 और -2 को प्लस करोगे क्या होगा? 0 होगा। यानी कहने का मतलब वाला कैंसिल होगा कि नहीं होगा? ठीक है। और ये इधर देखना, साइन है कॉस भी और साइन है कॉस भी, ये दोनों सेम है। सेम है ना यार? अरे भाई मान लो ये x है, ये भी x है, तो x प्लस x कितना? 2x। यानी कहने का मतलब इसको ऐड करोगे तो 2 साइन इंटू कॉस भी होगा ना यार? होगा कि नहीं हो? RHS में, ठीक है। LHS में दोनों ऐड होगा। सिंपल साइन क्या होगा? साइन a प्लस बी, इसको और इसको ऐड कर रहे हैं, प्लस साइन a माइनस बी, LHS में ऐड हो गया। हाँ, इधर ऐड हुआ तो क्या हुआ? ये वाला कैंसिल होगा, दोनों पार्ट होगा कैंसिल, और ये ऐड होगा साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी ऐड होगा, तो ये होगा सर 2 साइन ए कॉस बी। देख लो, को डाउट है बताओ। सही है? तो ये भी आज के बाद ये भी एक फार्मूला बन गया। सही है? हम लोग इसको भी याद रखेंगे कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को फार्मूला को अगर ऐड करते हैं, हम लोग प्लस करते हैं, तो क्या होता है? 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है। कोई डाउट है बताओ। सही है? अब सर बात उठती है, सर ये दोनों का माइनस कर दिया जाए तो? हाँ, माइनस भी कर दो। अरे भाई हम बोले कि प्लस करने की ये हुआ। अब बच्चा कोई बोला सर इसको माइनस भी तो कर सकते हैं। हाँ यार, क्यों नहीं कर सकते हैं? ठीक है, माइनस कर दो। माइनस करोगे, फर्स्ट माइनस क्या? सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड,
फर्स्ट माइनस सेकेंड क्या होगा, अब क्या लिखोगे, साइन LHS में साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी, यही होगा ना, यही होगा। हाँ सर ठीक है, कोई डाउट है बताऊँ। साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी, ये माइनस ये कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान देना RHS में ध्यान देना, LHS में तो आप माइनस कर चुके हैं, RHS में माइनस करोगे यानी दिस पूरा माइनस ये पूरा, ये माइनस ये पूरा, इसके आगे माइनस लगेगा बाहर में, ये माइनस इंटू होते माइनस होगा पूरा, और ये प्लस बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ सर बनेगा यार। हाँ ये माइनस बना ये प्लस बना, साइन कॉस भी माइनस ये माइनस माइनस इंटू करोगे, अरे भाई इसमें पूरा में से इसको माइनस करोगे तो माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और माइनस एक और इसमें मल्टीप्लाई है तो ये प्लस बनेगा ये माइनस बनेगा, और दोनों को ऐड करोगे तो ये माइनस ये प्लस कैंसिल होगा, ये नहीं आपकी ये वाला कैंसिल होगा, और प्लस ये दोनों ऐड होगा, कॉस से साइन भी ऐड होगा तो 2 कॉस से साइन भी, ठीक है। यहाँ तक को डाउट बताइए, यानी अगर दोनों को माइनस कर दिया जाए तो ये होगा 2 कॉस से साइन भी। देख लो भाई, देख लो, को डाउट है बताओ। तो ये भी एक नया फार्मूला बन गया, ठीक है, एक फार्मूला और हमारे सामने आ गया, ठीक है। को डाउट है बताओ, सही है। हाँ सर सही है। हाँ सर अगर साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी आप दोनों को प्लस किए और माइनस किए और एक दोनों नए फार्मूले बनाए, आप बनाए कि नहीं बनाए, तो सर ये कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी भी प्लस माइनस करके बनाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या करें, थर्ड और फोर्थ को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक है। थर्ड और फोर्थ को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। प्लस करो, थर्ड प्लस क्या फोर्थ, को डाउट है बताओ, थर्ड प्लस फोर्थ, दिस प्लस दिस, LHS में क्या होगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। देखना ध्यान देना, ये दोनों को क्या कर रहे हैं आप, प्लस कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। तो देखो साइन भी माइनस में है और साइन भी प्लस में है कि नहीं। अगर प्लस दोनों को प्लस करोगे, यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में, दोनों को आप ऐड करोगे तो ये वाला क्या होगा, दोनों कैंसिल होंगे कि नहीं होंगे। अब ये दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे, तो कॉस है कॉस भी ऐड होंगे तो क्या होगा, 2 कॉस है कॉस भी। अरे भाई ये x है ये भी x है तो x प्लस x या 2x, यानी RHS में क्या आएगा सर, RHS में आएगा 2 कॉस ए कॉस बी, यही होगा ना, होगा कि नहीं होगा। हाँ सर ठीक है। तो आज के बाद एक और फॉर्मूला बन गया, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी क्या होगा, 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी क्या होगा, 2 कॉस ए कॉस बी, सही है। ऐसे ही साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या होगा, 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या होगा, 2 साइन ए कॉस बी, ठीक है। ऐसे ही क्या, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी क्या होगा, 2 कॉस ए साइन बी, ठीक है। कोई डाउट है बताओ, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी क्या होगा, 2 कॉस ए कॉस बी, ठीक है। सर ये दोनों को माइनस भी कर दो, हाँ कर दो, लेकिन ध्यान दो अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे यानी थर्ड माइनस 4 करोगे बच्चा, तो ध्यान देना ये थर्ड माइनस 4 करोगे तो इसके आगे माइनस होगा, ठीक है। माइनस यहाँ तो ये माइनस बनेगा, ये भी माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ सर बनेगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कैंसिल होगा, माइनस कॉस से कॉस भी और प्लस कॉस से कॉस भी कैंसिल होगा, यहाँ भी माइनस आया यहाँ भी माइनस होगा, दोनों काट करो तो माइनस में आएगा, -2 साइन ए साइन भी आएगा। अगर थर्ड -4 करोगे तो यानी कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी करोगे तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा -2 साइन ए साइन बी बनेगा, सही है। हाँ सर, लेकिन हम लोग थर्ड -4 नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे सर 4 - थर्ड करेंगे, बिकॉज ध्यान देना 4 - थर्ड करोगे तो 4 - थर्ड आपकी इसके आगे माइनस आएगा कि नहीं आएगा, यानी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी करोगे तो इसके आगे माइनस आएगा तो ये माइनस बनेगा ये प्लस बनेगा ना यार, तो ये कैंसिल होगा। अब देखो तो दोनों प्लस हो गया, यानी कहने का मतलब +2 साइन ए साइन भी आएगा। कैसे, 4th - थर्ड किए तब ना, तो हम लोग थर्ड -4 नहीं करेंगे, 4th - थर्ड करेंगे, ठीक है। हाँ सर सही बात है, 4th क्या करो, थर्ड करो। देख लो कोई डाउट है बताओ, 4th - थर्ड, तो 4th क्या है, 4th आपका है कॉस ए माइनस बी, लिख लो कॉस LHS में कॉस ए माइनस बी, ठीक है,
कॉस ए माइनस बी माइनस क्या, कॉस ए प्लस बी। ठीक है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, माइनस किए तो ये वाला कैंसिल होगा, क्या होगा, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी। देख लो कट आउट है, बताओ सही है। तो ये फार्मूला एक और बन गया, यानी ऐसे कितने फार्मूले बने, 4th बन गए। देख लो कट आउट है, बताओ सही है, सही है। मैं इस फार्मूला को एक जगह लिख देता हूँ, ठीक है, कोड आउट है, बताओ सही है। ऊपर का मिटा रहा हूँ, ऊपर का आप जानते हो, ठीक है। हाँ सर, देखो मिटा रहा हूँ भाई। तो इस फार्मूले को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, सही है। मिटा रहा हूँ, देखिएगा लिख दे रहा हूँ एक जगह, आप फार्मूलों पे याद कर लीजिएगा, ठीक है, याद हो जाएंगे। अगर रटना नहीं है, क्वेश्चन से याद करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, फार्मूला लिखेंगे, ठीक है, और उससे याद हो जाएगा आपको। जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही फार्मूला लिखेंगे वहाँ पे बगल में। जब तक याद नहीं हो तब तक फार्मूला हम लोग लिखेंगे, ठीक है। चलिए, साइन ए प्लस बी फार्मूला ट्रांसफॉर्मेशन, इसी को बोला गया ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, ठीक है। कोड आउट है, बताओ। नहीं सर, कोड आउट नहीं है, ठीक है। चलो, ये दोनों को ऐड किए तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन ए माइनस बी, क्या फार्मूला आया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ए आया सर 2 साइन ए कॉस बी। देख लो कोड आउट, बताओ। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये चारों फार्मूला को एक जगह लिख रहा हूँ, ठीक है, सही है। ऐसे ही क्या, दोनों को माइनस करने के बाद जो फार्मूला बना, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ए बना सर 2 कॉस ए साइन बी, यही बना ना, देख लो अभी सामने लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ सर, एक और फार्मूला क्या, ये था कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी किए थे ना यार, सही है। कोड आउट बताओ, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये बना था आपका 2 कॉस ए कॉस बी। देख लो कोड आउट बताओ, सही है, ठीक है। ऐसे ही दोनों को माइनस किए थे, लेकिन माइनस किए थे कॉस ए माइनस बी में कॉस ए प्लस बी माइनस किए थे, याद रहे, इसमें से माइनस किए थे, कॉस ए माइनस बी से माइनस किए थे कॉस ए प्लस बी, ठीक है। कोड आउट बताओ, देख लो अभी भी लिखा हुआ है, सही है। ये फार्मूला आपका आया 2 साइन ए साइन बी। देख लो, मैं सारे फार्मूलों को एक जगह लिख दिया हूँ, ठीक है। आप भी एक जगह लिखिए और कहीं पे चिपका दीजिए आप अपने रूम में, अपने दोस्तों को बताइए, आप खुद याद कीजिए, ठीक है, सही है। स्क्रीन पॉज कीजिए और लिख लीजिए, मैं पूरा साफ कर रहा हूँ बोर्ड। तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे, फार्मूला लिखेंगे, याद होगा फार्मूला, है कि नहीं। हाँ सर, सही बात है। चलो देखना, तो आप ट्रिगो पर ढंग से ध्यान दें। ट्रिगो आपको आज नहीं, जब तक साल से तब तक ये काम देगा, सही है। 12th में जाओ तो बहुत चीज़ होगा भाई, बहुत। इंटीग्रेशन में तो आपकी हालत ख़राब कर देगी, है ना। तो आप इसको हल्के में मत लीजिए, ठीक है। हल्के में लीजिएगा तो आपको हल्के में मिलेगा ये। चलिए, तो क्लास 12th में अगर आपका ट्रिगो यूज होगा तो वहाँ पे पढ़ाने वाला का कोई दोष नहीं, ठीक है। दोष आपकी है जो आप 11th में नहीं पढ़े ट्रिगो, तो ये आपकी गलत है। चलिए इसमें कुछ वेस्ट क्वेश्चन करते हैं, सही है। क्वेश्चन लिखिएगा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग as the sum or difference of sine and cosine. Question, express
express each of the following as a sum और डिफरेंस। वही तो था ना फॉर्मूला यार, प्लस और माइनस, सही है। एज अ सम और डिफरेंस ऑफ क्या, साइन और कोसाइन। देख लो कोई डाउट हो बताओ, साइन और कोसाइन, ठीक है। क्वेश्चन लिखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 sin 3x इंटू cos x, 2 sin 3x इंटू cos x। सेकंड क्वेश्चन बहुत बुरा होगा, टेंशन मत लीजिए, फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। 2 cos 3x sin x, 2 cos 3x sin x। देख लो। थर्ड क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सही है। हाँ सर, 2 cos 4x cos 2x। फोर्थ क्वेश्चन 2 cos 9x इंटू cos 4x। कोड आउट है बताओ? नहीं सर, कोड आउट नहीं है, ठीक है। हाँ सर, सही है। 2 cos, एक क्वेश्चन और लिख लो, 2 sin 7 थीटा, 2 sin 7 थीटा cos 3 थीटा, सही है। चलिए ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला उल्टे से भी याद रखना भाई। जैसे sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी क्या होता है, 2 sin a इंटू cos b। तो 2 sin a इंटू cos b क्या फॉर्मूला बोलोगे, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। अरे भाई, फार्मूला दोनों साइड से याद रखा जाएगा, ये नहीं कि एक साइड से, ठीक है। फार्मूला को दोनों साइड से याद रखा जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं 2 sin a इंटू cos b, ये क्या आया था सर, ये आया था sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। ऐसे 2 cos a sin b क्या आया था सर, sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी, सही है। कोई डाउट है बताओ? ठीक है। ऐसे ही 2 cos a cos b क्या आया था सर, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, सही है। ऐसे ही 2 sin a इंटू sin b क्या आया था सर, ये आया था cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। अब क्वेश्चन बनाइए। देखिए, जैसे मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन से बताऊं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है सर 2 sin 3x इंटू cos x, 2 sin a इंटू cos b, उसी टाइप्स का तो है, 3xa और x क्या b, सही है। कोई डाउट है बताओ? क्या लिखा हुआ है? अगर 3x को आप ये बोलोगे और x को b बोलोगे तो क्या लिखा हुआ है, 2 sin a इंटू cos b लिखा हुआ है ना यार, है कि नहीं। ये तो एक किसका फॉर्मूला होता है सर, ये होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो ये फॉर्मूला को आप याद रखना पड़ेगा आपको। मैं बोला ना कि जितना क्वेश्चन बनाऊंगा उतना बार फॉर्मूला लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे क्या है 2 sin 3x इंटू cos x, ठीक है। तो इसको क्या, वही तो क्वेश्चन बोला है ना कि सम और डिफरेंस के साइन और कोसाइन में लिखना है, ठीक है, सही है। एक्सप्रेस करना है इसको सम और डिफरेंस में, साइन और कोसाइन के, ठीक है, सही है। चलो देखना क्या है, 2 sin 3x इंटू cos x, इसको इस फॉर्मूला पे पुट कर दिया जाएगा क्या, sin a प्लस बी। तो sin a प्लस बी यानी 3x प्लस x प्लस sin a माइनस बी यानी क्या, 3x माइनस x। देख लो, ये प्लस करो कितना होगा, 4x, यानी क्या sin 4x प्लस sin 2x माइनस करोगे तो देख लो सम और डिफरेंस के टर्म में एक्सप्रेस हो गया, ठीक है। कोड आउट है बताओ? नहीं सर, कोड आउट नहीं है, ठीक है, सही है। चलो सेकंड क्वेश्चन ध्यान देना। हाँ सर, सेकंड क्वेश्चन ध्यान देना भाई। 2 cos 3x इंटू साइन एक्स, 2 cos 3x इंटू साइन एक्स, सही है। अगर आप 3x को a बोलोगे और इसको b बोलोगे तो क्या लिखा हुआ है बच्चा, ये लिखा हुआ है सर 2 cos a sin b, 2 cos a sin b, यही ना, 2 cos a
साइन बी। ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है यार? 2 cos ए साइन बी। सर ये लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, यही ना? ये लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, कॉपी में देखो, नहीं याद है कॉपी में देखो, यही है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला पे इसको पुट कर दिया जाएगा 2 cos 3x इंटू साइन एक्स। ये जो आएगा इसका क्या आएगा? साइन क्या? a प्लस बी ना यार, यानी 3x प्लस एक्स कितना होगा? 4x माइनस साइन ए माइनस बी 3x माइनस एक्स कितना? 2x, यानी साइन क्या? 2x। देख लो कोई डाउट है बताओ? सही है? हाँ सर, ठीक है, देख लो भाई। चलिए थर्ड क्वेश्चन ध्यान देना। 2 cos 4x, मैं फॉर्मूला 2 cos 4x इंटू cos 2x। सही है, 4x को आप a बोलोगे, 2x को b, तो क्या लिखा हुआ है? 2 cos a इंटू cos b ने यार। इसको 4x को a बोला, 2x को b बोला, तो 2 cos a cos b, ये क्या होता है? सर ये होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b एक्सप्रेस कर देना है इसको सम और डिफरेंस के टर्म में, तो एक्सप्रेस हो जाएगा एक कौन आएगा? 4x और b कौन आएगा? 2x। तो यहाँ पर पुट कर दो। सही है, देखो लिख दे रहा हूँ फिर से, 2 cos 4x इंटू cos 2x जो आएगा, ध्यान दीजिएगा, cos a प्लस b यानी 4x प्लस 2x कितना? 6x प्लस a माइनस b 4x माइनस 2x कितना? 2x। देख लो एक्सप्रेस हो गया। सही है, सही है। स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए, मैं मिटा रहा हूं। तो आपको डाउट नहीं जाना चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है भाई। चलो फोर्थ क्वेश्चन भी वही है। देखो cos तो क्या? cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, यानी क्या? cos a प्लस बी 9x प्लस 4x 13x cos 13x प्लस 9x माइनस 4x cos 5x। खत्म, कुछ नहीं है यार। सही है, कोई डाउट है बताओ? अरे भाई देख लो यार, देख लो, बता दे रहा हूँ। फोर्थ क्या है? 2 cos 9x इंटू cos 4x। सही है, सही है। ये क्या लिखा हुआ है? 2 cos 9x को a बोलो, 4x को b, तो 2 cos a cos b किसका फॉर्मूला? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो cos क्या? a प्लस b यानी 9x प्लस 4x कितना? 13x प्लस cos a माइनस b 9x माइनस 4x कितना? 5x। देख लो, खत्म। हाँ सर सही बात है। 5 ध्यान दो, 5 जो फर्स्ट है वो जो 5 है वो यहाँ x था, यहाँ थीटा है, क्या दिक्कत है? क्या है? 2 sin 7 थीटा इंटू cos 3 थीटा ना यार। हाँ ध्यान देना, 2 sin 7 थीटा को a बोलो, तो 2 sin a cos b, 2 sin a, फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, 2 sin a cos b। किसका फॉर्मूला होता है भाई? तो ये होता है सर sin a प्लस b और प्लस sin a माइनस b का। देख लो भाई, इसी का होता है ना। हाँ सर ठीक है, तो क्या ध्यान देना, इसको लिख रहा हूँ 2 sin 7 थीटा इंटू cos 3 थीटा, इस पर पुट होगा तो sin a प्लस b यानी 7 थीटा प्लस 3 थीटा कितना? 10 थीटा। ठीक है, प्लस sin a माइनस b 7 थीटा माइनस 3 थीटा 4 थीटा यानी sin 4 थीटा। देख लो एक्सप्रेस हो गया। सही है? हाँ सर। तो स्क्रीन पॉज कीजिए, मैं पूरा मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो इस पे बहुत क्वेश्चन बनेंगे, ये नहीं कि छोटे छोटे क्वेश्चन बनाकर खुश हो जाइए। ठीक है सर, डरा रहे हो? नहीं डरा नहीं, तो बता रहा हूँ। ठीक है, सही है। तो ऐसे क्वेश्चन अब आपसे बन जाएंगे। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देख लो। प्रूव दैट, क्वेश्चन लिखिएगा, प्रूव दैट PVT
टू साइन क्या 5 पाई बाई 12 इंटू 2 साइन 5 पाई बाई 12 इंटू साइन क्या पाई बाई 12 इक्वल टू क्या 1/2। ठीक है, देख लो 2 साइन 5 पाई बाई 12 इंटू साइन पाई बाई 12 इक्वल टू 1/2 प्रूव करना है। ठीक है, पीवीटी मतलब प्रूव दैट। ठीक है, चलो एलएचएस को लिख लिया जाए। एलएचएस है आपका 2 साइन 5 पाई बाई 12 इंटू साइन पाई बाई 12, यही है ना। ठीक है, हाँ सर, तो क्या लिखा हुआ यार, अगर इसको आप ये बोलोगे और इसको बी तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सर 2 साइन ए साइन बी, यही ना। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला होता था, ये होता था सर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। यह ध्यान रहे कि कॉस ए माइनस बी से माइनस कॉस ए प्लस बी किए थे। ठीक है, ये फार्मूला को मैं आपको फिलहाल लिखा। ठीक है, मैं आपको बोला था कि जितना क्वेश्चन बताऊंगा उतना बार फार्मूला आपको लिखूंगा। ठीक है, जैसे आपको याद हो इससे। ठीक है, हाँ सर, चलिए आप ध्यान दीजिएगा। तो 2 साइन 5 पाई 12 2 साइन 5 पाई बाई 12 इंटू साइन पाई बाई 12, यही ना। हाँ सर, कोई डाउट है बताओ? नहीं सर, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर एक्सप्रेस कर लो कॉस क्या a माइनस बी यानी 5 पाई बाई 12 माइनस पाई बाई 12, यही होगा ना यार। हाँ सर, माइनस कॉस a प्लस बी ना यार, यानी 5 पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 12। देख लो कुछ नहीं किया हूँ, प्लस माइनस किया हूँ। ठीक है, देखो एलसीएम लोगे तो 12 होगा, 5 पाई माइनस पाई ना यार, 5 पाई माइनस पाई कितना 4 पाई बाई 12। यहाँ क्या होगा 4 पाई बाई 12, 4 से 12 कैंसिल होगा 3 टाइम्स, यानी पाई बाई कितना 3। देख लो इसको सोल्व किया हूँ 5 पाई बाई 12 और माइनस 5 बाई 12 को, तो आएगा 5/3। बिकॉज क्यों, इसको सोल्व करो एलसीएल 12 होगा तो 5 पाई माइनस पाई कितना 4 पाई बाई 12, 4 से 12 कैंसिल होगा 3 टाइम्स, यानी 5/3 आएगा। अब यहाँ ध्यान देना, माइनस कॉस एलसीएम क्या होगा 12, 5 पाई प्लस पाई कितना 6 पाई बाई 12 यानी पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2। देख लो भाई, कॉस पाई बाई 3 मीन्स कितना 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री कितना 1/2 माइनस कॉस पाई बाई 2 यानी कॉस 90 डिग्री कितना होता है बच्चों 0, यानी कितना 0, 1/2 माइनस 0 कितना 1, 0, ये कितना आएगा 1/2। देख लो प्रूव हो गया। कोई डाउट है बताइए? सही है, सही है भाई? नहीं सर कोई डाउट नहीं है। ठीक है, स्क्रीन पॉज कीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कि आपसे बन जाएंगे, दिक्कत नहीं जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा, प्रूव दैट साइन 50 डिग्री इंटू कॉस 85 डिग्री, साइन 50 डिग्री इंटू कॉस 85 डिग्री इक्वल टू, प्रूव करना है क्या, ये प्रूव करना है सर 1 माइनस रूट 2 साइन 35 डिग्री और 1 माइनस रूट 2 साइन 35 डिग्री अपॉन 1 माइनस रूट 2 साइन 35 डिग्री अपॉन क्या 2√2 अपॉन क्या 2√2। ठीक है, प्रूविंग देखकर घबराइए नहीं। आरएचएस में जो आरएचएस हमको मतलब नहीं है, एलएचएस को देखिए आप सोल्व कीजिए, वो आपको आएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए एलएचएस को लिख लिया जाए। एलएचएस है सर साइन 50 डिग्री इंटू कॉस क्या 85 डिग्री। अभी तक एलएचएस को लिखा गया है। हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े ना भाई, 2 के साथ पढ़े, 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 साइन ए साइन बी, ये 2 इंटू में रहता है, लेकिन जो कि आपके पास नहीं है। तो हम लोग करेंगे 2, क्या करेंगे 2 का इंटू करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे। मैथ्स यही बोलता है, मैथ्स बोलता है कि जितना का आप मल्टीप्लाई करोगे उतना ही का आपको डिवाइड करना पड़ेगा बैलेंस के लिए। ठीक है, हाँ सर, तो 2 इंटू करो तो 2 का डिवाइड भी कर दो। ठीक है, अब ऊपर क्या बना 2 साइन
50 डिग्री इंटू कॉस 85 डिग्री, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ये किसका फॉर्मूला है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, सही है। तो ऊपर वाला फॉर्मूला लिख दिया जाएगा, 1/2 बाहर रहेगा, ये 2 इंटू किया, 2 डिवाइड किया, तो ये फॉर्मूला बनेगा ये पूरा 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो 2 साइन इंटू कॉस बी होता है सर, ये होता है साइन ए प्लस बी, यानी 50 प्लस 85 कितना होगा? ये होगा 135। देख लो, ऐड करोगे तो 135, हाँ सर, प्लस ना, सही है, हाँ, प्लस क्या? साइन 50 माइनस 85, 50 माइनस 85 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 35 आएगा, माइनस आएगा, माइनस क्या आएगा? 35 आएगा। अरे भाई 50 माइनस 85 करोगे तो माइनस 35 आएगा, सही है, हाँ सर। आप ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे आया साइन कितना? 135 डिग्री। ये देखो साइन माइनस थीटा लिखा हुआ है ना, साइन माइनस थीटा, साइन के अंदर माइनस थीटा, तो माइनस बाहर आता है, याद है? हाँ सर, माइनस बाहर आएगा तो यहाँ पर क्या होगा? साइन 35 डिग्री, ठीक है, देख लो। और क्या सही है? कोई डाउट है बताओ? सही है, हाँ सर, ठीक है। अपॉन क्या? अपॉन ये 2, ठीक है, देख लो, कोई डाउट नहीं जाना चाहिए। अब ध्यान दो, ये साइन 135 को क्या लिखोगे? या 90 प्लस लिखो या 180 माइनस लिखो, फॉर्मूला मैं आपको लिखने के लिए बताया हूँ, सही है। तो हम लोग 180 पर खेलेंगे, 180 डिग्री माइनस क्या? 45 डिग्री, 180 में से 45 माइनस करोगे तो क्या होगा? ये होगा 135, 180 में से 45 माइनस करोगे तो 135, सही है, माइनस ये साइन 35 डिग्री, देख लो भाई, सही है, कोई डाउट है बताओ? अपॉन क्या? अपॉन 2। ये देखो साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या? साइन थीटा, यानी साइन कितना? 45 डिग्री, देख लो भाई, साइन 45 डिग्री माइनस साइन क्या? 35 डिग्री अपॉन 2। इसका वैल्यू पुट कर दिया जाएगा, उसका वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं, सही है। साइन 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2, यानी यहाँ पर क्या होगा? 1/√2 माइनस कितना? साइन 35 डिग्री और अपॉन ये 2, ठीक है। यहाँ से कुछ नहीं करोगे सर, हम लोग ये करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 है तो √2 एलसीएम होगा, √2 यहाँ इंटू होगा, यानी क्या होगा? 1 माइनस, यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखना यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ एलसीएम लोगे तो √2 यहाँ इंटू होगा, यानी क्या होगा? ऊपर 1 माइनस √2 साइन 35 डिग्री होगा एलसीएम लेने के बाद, ठीक है, अपॉन √2 इंटू 2, यानी 2√2। देख लो, कोई डाउट है बताओ? यही प्रूव करना था ना यार, हाँ सही है। स्क्रीन पॉज करो, लिख लो, समझ लो, सही है, हाँ सर, ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। चलिए एक छोटा सा और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कि आपको बेसिक क्लियर करेगा, सही है, हाँ सर, ठीक है। साइन लिखिएगा, क्वेश्चन साइन, छोटा सा क्वेश्चन है एकदम, साइन 45 डिग्री, 45 नहीं 25 है, ठीक है, 25 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 115 डिग्री, 15 है, ठीक है। प्रूफ करना है ये प्रूफ करना है 1/2 साइन 140 डिग्री -1। देख लो, थोड़ा सा स्पीड बताऊंगा, ठीक है। LHS लिखिएगा, LHS है सर साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 115 डिग्री, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखो 2 नहीं है तो 2 का इंटू कर लिया जाएगा और 2 का डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है बताइए? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। कॉस 115 डिग्री अपॉन क्या? 2 का इंटू 2 का डिवाइड करोगे और ऊपर फॉर्मूला लगा दिया जाए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये होता है सर साइन ए प्लस बी, यानी 25 प्लस 115, ठीक है। ऐड करोगे कितना होगा? 140, देख लो 140, सही है, ठीक है। प्लस क्या? साइन ए माइनस बी, यानी दिस माइनस करोगे तो 25 माइनस 115 माइनस होगा, यहाँ पे प्लस कर दिया, ठीक है, अपॉन 2। देख लो साइन कितना होगा? ये 140 होगा, यहाँ पे माइनस करोगे तो कितना? 115 में से माइनस करोगे कितना होगा? 90 होगा शायद, हाँ 90 -90, इसमें से माइनस करो तो -90, ठीक है। तो माइनस बाहर आ जाएगा, यानी साइन कितना होगा? 90 होगा, अपॉन कितना? 2,
और उसका वैल्यू पुट कर देंगे साइन 140 डिग्री, साइन 90 डिग्री कितना होता है 1, वाई कितना 2। देख लो यही प्रूव कर रहा था। सही है? हाँ सर, कोई दिक्कत है बताइए? प्रूविंग ये क्या हो गया? प्रूव हो गया। देख लो भाई, स्क्रीन पॉज कीजिए और लिख लीजिए। सही है? सही है? ठीक है, ये प्रूव करना है ना। हाँ, एक और समझ लीजिए। तो आप ऐसे फॉर्मूले में 2 नहीं है तो 2 आप 2 को इंटू कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, स्क्रीन पॉज कीजिए और लिख लीजिए।